अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों। बेटा अगर हम बात करते हैं अपने पास आज जो हमारे पास टेंस आ रहा है वो है हमारे पास कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। नाउ लिसन केयरफुली मेरे बच्चों, अगर हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारे पास एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट और एक है प्रेजेंट परफेक्ट। अब होता क्या है कि अक्सर बच्चे इन दो में रहते हैं कंफ्यूज, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में ना एक बड़ी अजीबोगरीब चीज है। वो क्या कि अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो मेरे बच्चों इसके मुताबिक था, थी, थे लगाने की जरूरत आपको नहीं होती। ठीक है, मिसाल के तौर पे, अच्छा, जब बोलते हैं आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, तो अगर आप ये बोलो या बोलो मैं स्कूल गया था, एक ही बात है। और इसमें बड़ी टेक्निकल बात क्या होती है मेरे बच्चों कि अगर हम बोले आपसे कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, पास्ट बनता है मैं क्रिकेट खेल रहा था। अगर बनता है मैं खाना खा चुका हूं, इसका पास्ट बनता है मैं खाना खा चुका था। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर हम बोले कि मैं स्कूल जाता हूं, तो बेटा इसका पास्ट ये नहीं बनता कि मैं स्कूल जाता था, वो एक अलग बन जाएगा। देखो बेटा सुनो, मैं बोलता हूं मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल जाता था, दोनों की मीनिंग में फर्क है। आप मेरे बच्चों मिसाल के तौर पे मुझे ये बोल सकते हो कि मैं कॉलेज गया या मैं कॉलेज गया था, एक ही बात है। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं कॉलेज जाता था। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोग अभी भी कॉलेज में हो, दोनों सेंटेंस में फर्क है हमारे पास। सही है, यहां पर हमने पास्ट की रूटीन के बारे में नहीं बताना, हमने ये बताना है कि आपने पास्ट में क्या काम किया। अगर मैं ये बोलता हूं मैं स्कूल जाता था, इसका मतलब पहले जाता था अब नहीं जाता। सही है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं स्कूल गया था आज, इसका मतलब मैं आज गया था। दैट डजंट मीन कि मैं दोबारा नहीं जा सकता, दोबारा जा सकता हूं, बिल्कुल जा सकता हूं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं पहले काम करता था, दोनों में फर्क है। अच्छा, अब एक टेंस है, मैं तुम लोगों से जरा पूछता हूं, देखता हूं तुम लोग क्या जवाब देते हो। हमारे पास अगर दो सेंटेंस आ जाए मेरे बच्चों के, आई एट फूड, मैंने खाना खाया, या बोलता हूं कि आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूं। अच्छा, दोनों सेंटेंस पे अगर आप गौर करो कि मैंने खाना खाया, मैं खाना खा चुका हूं, तो बजाहिर मीनिंग में कोई फर्क नहीं लग रहा। बजाहिर अगर मीनिंग पे गौर करें तो मीनिंग पे फर्क नहीं लग रहा। देखो, ये मत बोलना कि सर ये वाला पास्ट में है वो प्रेजेंट में है, उसमें चुका चुकी आ रहे हैं। मेरे बच्चों, चुका चुकी का तो मैं पूछ ही नहीं जा रहा ना। एक अंग्रेज को थोड़ी पता होता है कि चुका चुकी क्या होता है। सही है, वो तो बस सिंपल सिचुएशन देखता है, उसके मुताबिक सेंटेंस कहता है। तो सिचुएशन क्या होगी जिसके मुताबिक आपने ये यूज करना है, असल सवाल ये पैदा होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब बच्चे क्लास में काम कंप्लीट करते हैं तो बोलते हैं आई हैव डन माई वर्क, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। वो कभी भी ये नहीं बोलते कि आई डिड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, आई कंप्लीटेड माई वर्क। वो पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं करता, वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। उसकी एक वजह है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट मेरे बच्चों हम यूज करते हैं किसी ऐसे काम के लिए जो अभी रिसेंटली हुआ हो, या फिर उसका लिंक एक मौजूद हो अपने काम से। मिसाल के तौर पे बेटा मैंने आपको अभी ये नोट डाउन करने के लिए दिया, तो आप मुझे बोलोगे डन, मतलब कि बेटा आप लोगों ने रिसेंटली किया है। कनेक्शन क्या बन सकता है कि जैसे कि अभी आप क्लास में मौजूद हो, क्या पता आपके हाथ में पेन हो, क्या पता आपके सामने कॉपी रखी हुई हो, क्या पता अभी तक आप पढ़ाई कर रहे हो। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या कहलाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएंगे। अगर मैं आपको भी सेंटेंस बनाने के लिए दूंगा तो आप क्या बोलोगे, आई हैव डन, आई हैव फिनिश्ड, आई हैव कंप्लीटेड। लेकिन ये आपके लिंक्स मेंटेन होने की वजह से है। अगर समझो आपकी क्लासेस ऑफ हो गई, फिर आपने क्या किया, आपने रजिस्टर बंद किया, बैग पैक किया, रख दिया, काम वाम में लग गए। अब आप ये नहीं बोलोगे कि आई हैव डन माई वर्क, आप बोलोगे आई डिड माई वर्क, पास्ट में बनाओगे, बिकॉज अब आपका कनेक्शन बाकी नहीं रहा। एक तो ये चीज। सेकंड बात मेरे बच्चों ये कि जब कभी आप पास्ट टाइम मेंशन करते हो, उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट आप लगाते हो। मिसाल के तौर पे यस्टरडे, या लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, कुछ भी करना चाहो। ठीक है, या 2 आवर्स अगो, 2 मंथ्स अगो, 2 वीक्स अगो, 2 डेज अगो। ये वाले जो मेरे बच्चों आपके पास पास टाइम आ रहा है ना, ये हमारे पास क्या आता है, ये बेसिकली शो कर रहा है कि आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एक बात याद रखना, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे बच्चों वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है
वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अफर्मेटिव में आती है पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा कि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आ रही है, बाकी किसी भी नहीं आ रही। अगर आप यहाँ देखो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो मेरे बच्चों यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। मतलब कि डेड आएगा तो बेटा आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, इस बात का ध्यान रखना। सो लेट्स कंटिन्यू मेरे बच्चों, हम जरा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास पहला सेंटेंस क्या आ रहा है। मैं कल रात दावत में गया था। अरीबा बेटा मेरा बच्चा माइक पर आओ जरा जल्दी से, शाबाश। मैं कल रात दावत में गया था। अरीबा बेटा माइक पर आइए। अरीबा नहीं बसवल मेरा बच्चा, ये फॉर सिंस वाला नहीं है, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये यहां पर नहीं आएगा। फॉर सिंस तो तब आता है तो वो नहीं करते कि मैं इतनी देर से ये काम कर रहा हूँ, वो तब भी आता है। ओके बेटा ठीक है। अबरास बेटा माइक पर आओ। चलो अरीबा को तो माइक खराब है, चलो अबरास माइक पर आओ मेरा बच्चा। अबराज, अरे अबराज मियाँ कहाँ चले गए। माशाल्लाह हैंड फ्री नहीं है, बेहतरीन। चलो किसको बोलते हैं, दाऊद माइक पर आओ बेटा। वालेकुम सलाम बेटा। दाऊद बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, क्या लिखा है हमारे सामने। मैं कल रात दावत में गया था। ठीक है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस अगर हम प्रीवियसली अपने स्ट्रक्चर चेक करें बेटा, तो ये देखो सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या आएगा बेटा हमारे पास, आई। आई। जाने को क्या बोलते हैं, वेंट। हाँ सेकंड फॉर्म वेंट लग जाएगी, आई वेंट। दावत में गया था तो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, टू आ, आई वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट नाइट। अच्छा मेरे बच्चों एक बात पे गौर करना, दाऊद जरा माइक करो बेटा, जाना मत अभी। बेटा ये देख लो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, तो आप जब ये वाले सेंटेंस को उर्दू में उतारोगे ना, आप भी ये ब्रैकेट में ही लिखोगे। देखो था थी थे लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं है। और इस तरह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में कि मैं कल रात दावत में गया, क्या मैं कल रात दावत में गया था, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे क्या देखते हैं कि यार था नहीं लगा हुआ तो ये पास्ट नहीं है, बच्चे ये मेंटेलिटी लेके जा रहे होते हैं। तुम लोग इसको लगाना ताकि एक आइडिया हो। अच्छा तो बेटा दाऊद मुझे बताओ, इसका हमारे पास मेरा बच्चा क्या बनेगा, इसका नेगेटिव क्या बनेगा। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। आई डिड नॉट गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट, शाबाश। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, डिड आई गो टू पार्टी लास्ट नाइट। डिड आई गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट, शाबाश। इंट्रो नेगेटिव क्या बनेगा, डिड आई गो डिड आई गो टू द पार्टी डिड आई नॉट, डिड आई नॉट गो टू द पार्टी लास्ट नाइट। हाँ डिड आई नॉट गो टू अ पार्टी लास्ट नाइट, शाबाश ठीक है। अच्छा बेटा अब इसके अलावा इसको बोलते हैं सादिया, माइक कराओ बेटा। सादिया, 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 सादिया मोहतरमा नहीं आ रही भाई, चलो ठीक है। मरियम मैडम माइक पर आओ। जी सर। मेरा बच्चा जरा देखो हमारे पास सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। क्या वो सुबह यहाँ आया था? ठीक है, इंटेरोगेटिव बताओ बेटा क्या बनेगा हमारे पास ये, हेल्पिंग ऑफ से शुरुआत। एंड डिड ही कम हियर दिस मॉर्निंग? मेरा जरा दोबारा रिपीट करना बेटा, जरा आवाज थोड़ी सी जरा फ्लक्चुएट हुई थी, बताओ। डिड ही कम हियर दिस मॉर्निंग? ठीक है, क्या वो दिस मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, आज सुबह नहीं, इन द मॉर्निंग बोलो, ठीक है। डिड ही कम हियर इन द मॉर्निंग, ठीक है। इन द मॉर्निंग। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा मरियम माइक पे रहना। बेटे बच्चों आप लोग देखो डेढ़ डेढ़ से शुरुआत हुई तो कम आया, अब देखो अफर्मेटिव बनाएगी मरियम, तो मेरे बच्चों जरा याद रखना सेकंड फॉर्म आएगी। मरियम बेटा बनाओ क्या बनेगा इस पर, ही केम हियर दिस इन द मॉर्निंग। शाबाश। नेगेटिव क्या बनेगा बेटा, ही डिड नॉट कम हियर इन द मॉर्निंग। ओके। और इंटू नेगेटिव क्या बनेगा बेटा, डिड ही नॉट कम हियर इन द मॉर्निंग। शाबाश। मेरे बच्चों बेटा देखो और इसी तरह तुम लोगों ने सेंटेंस जो लिखना है था थी थे तुम लोगों ने ब्रैकेट में लिखना है उर्दू में लिखते हुए, इस बात का ध्यान करना। और अल्लाह के वास्ते यार मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने ये वाली हरकतें नहीं करी हैं, क्योंकि मैं माशाल्लाह से अपने एक बच्चे को देख रहा था, वो
मैं रोमन में लिख रहा हूँ, वो भी रोमन में लिखना शुरू हो गया था। अभी बीच में एक मरतबा कोई फिजिकल क्लास रखी थी, तो माशाल्लाह उसने रोमन में लिख के बैठा हुआ। भाई आप लोग की हरकतें नहीं करते ना, मैं उम्मीद करता हूँ सही है। और भाईजान का मतलब कि ये कहना था कि सर मेरी उर्दू बड़ी वीक है, तो मैंने कहा बेटा एग्जाम में तो यूं ही आएगा ना, रोमन में लिखा हुआ थोड़ी आएगा तुम्हारे लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा तुम लोग इसको उर्दू में लिख रहे हो, क्योंकि मैंने आसान सेंटेंस दिए, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं दिए मेरे बच्चों आपको मैंने। सेट है, जल्दी करो बेटा ये। और जब ये कर लो तो फटाफट जरा मुझे बताओ। मैं पहले तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के आंसर्स टैली करवाऊंगा, उसके बाद मेरे बच्चों तुम लोगों को पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा। ये दो करने के बाद मेरे बच्चों जरा मुझे मैसेज करो डन, ताकि बेटा अपना आगे हम काम शुरू करें। शाबाश, जल्दी करो बेटा। हाँ, 2 बच्चों का सिर्फ मैसेज आया मेरे पास, और किसी का नहीं आया। चार बच्चों का आ गया भाई, शाबाश। 5वें का भी आ गया, गुड। 5, 6, 7 बच्चों का आ गया। 8 का आ गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 बच्चों का आ गया। बाकी कुछ बच्चे गायब हैं, कुछ बच्चों का अभी तक नहीं आया। मैं नाम ले रहा हूँ बेटा, जल्दी जल्दी करो। अब अबराज, अरीबा, बजबल बेटा, फातिमा, या जो मिसिंग है, जो मिसिंग है उसकी बात कर रहा हूँ, रिप्लाई नहीं करना, ठीक है। फातिमा, दाऊद, मुनीब, मुस्तफ़ा, रिदा, साद, सादिया, सैयदा मरियम, ताहिर। ओके मेरे बच्चों, बेटा पहले मैं तुम लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के आंसर्स टैली करवा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम पाएंगे पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस देंगे आपको। अच्छा, तो मेरे बच्चों जरा पहले आ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ बेटा, सारे के सारे। ये बेटा हमारे पास से सेंटेंसेस। अब जरा उसके आंसर्स बेटा देखो सारे बच्चे। हमारे पास है हम हमेशा सच बोलते हैं, तो क्या बनेगा? वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेगेटिव बनेगा वी डू नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। डू वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? डू वी नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। फोर्थ है वो बहुत लजीज खाना पकाती है। अब शी आ रहा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैंने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस फॉर्म यूज करते हैं। मेरे बच्चों क्या बनेगा? शी कुक्स डिलीशियस फूड। बेटा इसके आगे आपको वेरी लगाने की जरूरत नहीं है, या वेरी टेस्टी फूड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जो हमारे पास प्रोफेशनल ऑथर्स होते हैं ना, वो कहते हैं भाई कि ये जो वर्ड है ना वेरी का, इसको अवॉइड किया करो। अवॉइड करने की वजह क्या है कि आपकी स्ट्रॉन्ग वोकैब मौजूद हो। मिसाल के तौर पर बेटा मैं बोलता हूं, सुनो, ही इज अ गुड प्लेयर। ओके भाई, अब पाकिस्तानी लोग क्या करते हैं माशाल्लाह से, अगर वो और अच्छा खिलाड़ी होगा तो क्या बोलेंगे? ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। और अच्छा होगा तो ही इज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर। और भी अच्छा होगा, ही इज अ वेरी 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 गुड प्लेयर। ये करके कर रहे होते हैं। अरे भाई ये नहीं किया करो, ठीक है। वेरी का वर्ड अवॉइड किया करो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बोलूंगा ही इज अ गुड प्लेयर, थोड़ा और अच्छा वो बोलूंगा ही इज अ ग्रेट प्लेयर, और अच्छा होगा ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, और अच्छा होगा ही इज अ सुपर डुपर प्लेयर, ही इज अ मास्टर बैट्समैन। कुछ भी करके बोल सकता हूं, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। कुछ भी कर, मतलब आप वर्ड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग यूज किया करो, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया करो जिसकी मीनिंग स्ट्रॉन्ग है। अब देखो डिलीशियस का मतलब होता ही ये है कि बहुत लजीज। वेरी टेस्टी मत करो इसको, ठीक है। अवॉइड किया करो इस चीजों को। शी कुक्स डिलीशियस फूड, फिर क्या आएगा? शी डज नॉट। अच्छा डज आ गया तो एक बात का ध्यान रखना, एस फॉर्म नहीं आएगी, ये पहले बोल चुका हूं। शी डज नॉट कुक डिलीशियस फूड। डज शी कुक डिलीशियस फूड? डज शी नॉट कुक डिलीशियस फूड? 10 तक काउंट कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट है, क्या वो क्रिकेट नहीं खेलते? एक से ज्यादा के बारे में बात हो रही है और इंट्रो नेगेटिव है। तो दे, मतलब कि दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो डज नहीं आएगा, डू आएगा। तो क्या बनेगा? डू दे नॉट प्ले क्रिकेट? दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और डू दे प्ले क्रिकेट। सही।
क्या तुम वक्त पे नमाज पढ़ते हो? तो यू सेकंड पर्सन है, अगेन डू आएगा। डू यू ऑफर नमाज ऑन टाइम? सलाह लगा दो तब भी चलेगा, ठीक है। यू ऑफर नमाज ऑन टाइम, यू डू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम, डू यू नॉट ऑफर नमाज ऑन टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स कंटिन्यू। अली यहां पढ़ाता है। अब अली मेरे बच्चों हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, और पढ़ाने को बोलते हैं टीच। अगर हम इसकी एस फॉर्म की बात करें तो टीच की एस फॉर्म में ई एस लगता है, क्या बन जाएगा? अली टीचेस हियर, ठीक। अब अली क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी डज आएगा, लेकिन डज आने के साथ साथ क्या होगा मेरे बच्चों? एस फॉर्म हट जाएगी, टीच आएगा। तो क्या बनेगा? अली डज नॉट टीच हियर। डज अली टीच हियर? डज अली नॉट टीच हियर। एट थे, आमना और आयशा अपने वालिदैन की देखभाल करती है, तो क्या बनेगा? आमना एंड आयशा। मेरे बच्चों एक की बात नहीं हो रही, प्लूरल सब्जेक्ट है हमारे पास, आमना एंड आयशा, हम दोनों की बात कर रहे हैं। और क्योंकि ये प्लूरल है लिहाजा मेरे बच्चों हमने इसको एस फॉर्म यूज नहीं करनी। अब देखो, देखभाल करने को मेरे बच्चों लुक आफ्टर भी बोलते हैं और टेक केयर ऑफ भी बोलते हैं। अगर आपने लुक आफ्टर यूज किया है तब भी सही है, टेक केयर ऑफ यूज किया है तब भी सही है, गलत गलत नहीं है, ठीक है। आमना एंड आयशा लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, आमना एंड आयशा डू नॉट लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स। Do Amna and Aisha look after their parents? Do Amna and Aisha not look after their parents? ठीक है, 10 तक काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे बच्चों जरा मुझे जल्दी से बताओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के आंसर जो आपने बनाए हैं ये 6 सेंटेंसेस, मेरे बच्चों आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं काइंडली जरा मुझे बताइएगा। शाबाश, सब बच्चों से बोल रहा हूं बेटा, आप लोगों की कितनी मिस्टेक्स आई हैं काइंडली जरा डू लेट मी नो, मुझे बताइए। और क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये भी साथ साथ बताओ कि इतनी मिस्टेक्स एंड ऑल क्लियर, ये भी बताना जरा कि मिस्टेक्स जो आ रही है मेरे बच्चों वो बताना कि मिस्टेक्स आई क्यों हैं। आ रही है मैं बेटा दिखा रहा हूं। ओके बेटा, ओके। बाकी बच्चे भी तो आंसर दो बेटा, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, अरीबा बेटा बच्चा, बेटा ये देखो 6 वाला बेटा, ये रहा आपके पास मेरा बच्चा। जब काम कर लो तो मुझे बताओ, फिर मैं हटा दूंगा, जल्दी करो। और अगर पूछना है तो हैंड रेस कर लो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो। ओके बेटा, गुड। मेरे बच्चों बेटा अब हम आ रहे हैं अपने पास इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आपको शो कर रहे हैं, ये दो हमने करवाए। उसके बाद बेटा आप लोगों को अब काम करना है ये वाला, ठीक है। काइंडली मेरे बच्चों जरा जल्दी से बेटा आप लोगों ने इसके जरा सेंटेंस के आप लोग बनाना शुरू कर दो। कोशिश करो कभी बना लो, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस में तो हो, एक रिदम में तो हो। अगर कोशिश करोगे बन जाएंगे तो मेरे बच्चों फिर हम आपको आंसर भी बता देंगे। लेकिन बेटा अभी के लिए आपका ये काम है, मैं एक मरतबा जरा सेंटेंस आपके लिए रीड कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उन्होंने मेरी मदद नहीं की थी। क्या तुमने अदालत में झूठ बोला था? क्या वो पिछले हफ्ते तुमसे मिली थी? उसने, ये हु नहीं है वो है यार, वो ऑटो करेक्ट हो जाता है इसलिए मैंने इसको वो पढ़ना, ठीक है। उसने 2 महीने पहले नई गाड़ी खरीदी थी। अकबर ने अपनी वालदा के लिए एक नज़म लिखी थी। तुमने पिछली मर्तबा मुझे धोखा दिया था, ठीक है। मेरे बच्चों सारे शुरू हो जाओ बेटा, मैं यहीं पर मौजूद हूँ, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे चैट पे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये मत पूछना कि सर ये ठीक बनाया क्या नहीं बनाया, बनाओ खुद सारे के सारे। मैं वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम लोग कितने बना लेते हो। शाबाश, सब शुरू हो जाओ।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में दाऊद बेटा क्या कहते हैं अपना, जो तुम डू का पूछ रहे हो ना बेटा, वो हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सबके साथ आएगा। जैसे कि बेटा अगर हम बात करते हैं आई की, तो आई भी सिंगुलर ही होता है, लेकिन बेटा वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो हमारे पास आई के साथ भी डू आता है। बस इतना जहन में रखो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब कि ही शी इट और एनी सिंगुलर थिंग, इनको छोड़ के बाकी जो कुछ भी होगा उन सबके साथ डू आएगा। सेट है? हाँ बेटा बजवल, ये अभी बनाने के लिए दिया मेरा बच्चा, मैं कोई तफरी थोड़ी कर रहा हूँ।
अभी तक सिर्फ मेरे पास 3 बच्चों के मैसेज आए हैं, अबराज का, अरीबा का, बजवल का, और सिर्फ 3 मिनट रिमेनिंग है बेटा हमारे पास। तो आई डोंट थिंक कि तुम लोग अभी इतनी जल्दी कर सकते हो। सेट है, तो एक काम करते हैं बेटा, इसके आंसर ज़रा हम लोग फिर आपको ज़रा नेक्स्ट टाइम टैली करवाते हैं। और इसके साथ साथ मेरे बच्चों तुम लोगों को मैंने वो भी रीड करवाना है, नॉवल का एक चैप्टर हमारे पास रिमेनिंग है। बट लेट्स सी बेटा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फिजिकल क्लास का जो हमारे पास अभी तक जो चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कायम रहे। और जो भी शहर की सूरत हाल चल रही है थोड़ी बहुत, अल्लाह ताला सबके साथ साथ सही इसके साथ रखे। सही है, खैर पता नहीं भाई किन, एक तो जी जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं ना वो वाले, जिन बेचारों के घर वालों के साथ इस तरह किया यार, मैं सोचता हूँ कैसे, उनका भी गुस्सा जायज़ है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, क्या कर सकते। बजवल बेटा मैं इंशाल्लाह होऊंगा, लेकिन मैं किस वक्त होऊंगा ये नहीं पता, क्योंकि मुझे 1 घंटा वाटर पम्प कैंपस पे देना है और 1 घंटा मुझे गुलशन में देना है। तो मैं किस वक्त में वहां पर होऊंगा ये मैं कुछ नहीं कह सकता कि पहला घंटा मेरा वहां होगा या पहला घंटा मेरा यहाँ होगा। हाँ हाँ, वो मुझे पता है 12 से 2 तक 2 तक बोल रहा हूँ 2 तक का टाइम है। लेकिन बेटा मुझे इसी टाइम पर 12 से 2 में ही मुझे 1 घंटा वाटर पम्प वालों को देना है और 1 घंटा मुझे गुलशन वालों को देना है। तो लेट्स सी बेटा किस वक्त मैं दे सकूँ। सही है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि मैं किस वक्त होऊंगा वहाँ पर। सही है, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहीं भी रोकते हैं, इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं, बना के लेके आना। सही है, और आज थोड़े बच्चे कम लग रहे हैं, हैरत की बात है, मतलब एक तो ऐलान हो गया फिजिकल क्लास के ऊपर से बच्चे थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। खैर चलो इशू नहीं है, इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से ज़रा फिर नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। सही है बेटा, आज के लिए इतना ही। सही है मेरे बच्चों, बल्कि अगर किसी ने अभी तक सेंटेंसेस नोट डाउन नहीं किए थे, अगर पूरे पूरे, तो मैं 10 तक काउंट कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर अभी तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों से जो है फिर नेक्स्ट क्लास में ज़रा कंटिन्यू करते हैं इसको। अपना ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।